नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, वेलकम, सुस्वागतम है आप सभी बच्चों का आज की संस्कृत की प्यारी सी क्लास में। आपकी बहुत दिनों से ये मांग चल रही थी कि सर संस्कृत भी कराई जाए। मैं आपको कई दिन से बता भी रहा था कि संस्कृत जो टाइपिस्ट नहीं मिल रहा था क्योंकि टाइप हो नहीं पा रही थी, और बिना टाइपिंग के ये चीज़ें थोड़ी सी, क्योंकि हमने जो प्रीवियस ईयर पेपर प्यारे बच्चे उठाए भी थे उसमें इतनी क्लियरिटी आ नहीं रही थी। तो हमें ये था कि कोई अगर टाइपिस्ट मिले जो इसको टाइप करके दे पाए तो हम इन चीज़ों को सुचारू रूप से चला पाएँ। तो आज की जो क्लास है संस्कृत गद्यांश की क्लास है। आप रोज संस्कृत गद्यांश की क्लास, और आज की क्लास में तो केवल गद्यांश ही है, कल की क्लास में आप गद्यांश के साथ में 15-15 पेडागोजी के क्वेश्चन भी करेंगे। तो इसलिए आप सभी के सभी एक बार क्लास से जुड़ जाइए। सभी का बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत अभिनंदन है इस प्यारी सी क्लास में, आपकी इस महत्वपूर्ण क्लास में और आपकी मांग के अनुसार बनी हुई क्लास में। बहुत बहुत स्वागत रहेगा, बहुत बहुत अभिनंदन रहेगा। जितने भी नए भाई बंधु हमारे साथ में जुड़े हैं उनका और भी ज़्यादा स्वागत है। मैं हूँ, आप पढ़ेंगे मेरे यानी शशांक सर के साथ संस्कृत गद्यांश की इस महत्वपूर्ण क्लास को। मैं इस चैनल पे 3 चीज़ों को डील करता हूँ। सीडीपी का सेक्शन डील करता हूँ, हिंदी का सेक्शन डील करता हूँ और संस्कृत का भी सेक्शन डील कर रहा हूँ। तो आप सभी मेरे साथ जुड़ जाइए और बिना किसी देरी के आज के इस गद्यांश को हम शुरू करेंगे। गद्यांश को शुरू करने के पहले कुछ बेसिक सी मैं आपको बात बता दूं। गद्यांश को पढ़ना सबसे पहले बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले गद्यांश को ध्यान से पढ़िए और उसका हिंदी में अर्थ रिलेट कर पाइए। जब आप रिलेट अर्थ कर पाएंगे तो इसके जो क्वेश्चंस होते हैं बेहद सरल होते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। तो चलते हैं। जैसे कि आप ये देख रहे हैं, ये हमारा डियर लर्नर चैनल है और आपको बेसिक सी इंफॉर्मेशन है। और YouTube चैनल जो भी है इसको करना है लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करेंगे और शेयर जरूर करेंगे। मैं कई बार आप लोगों से कहता हूं कि आपका शेयर हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जितनी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बच्चे इस वीडियो को देखेंगे, हम मेहनत आपके लिए करते हैं और फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। इसके लिए कोई भी एक पैसा हम आपसे चार्ज नहीं करते हैं, सिर्फ इसीलिए ताकि आप सपोर्ट करते रहें। डियर लर्नर्स के सोशल मीडिया हैंडल्स हैं। यहाँ पर ये जो क्लास हो रही है इसकी पीडीएफ को पाने के लिए आप डियर लर्नर्स के टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आप कहेंगे टेलीग्राम का लिंक यहाँ पर शायद नहीं दिया गया, मैं ऐड करा देता हूँ, डिस्क्रिप्शन में आपको ज़रूर मिल जाएगा। और आज सभी के सभी बच्चे टेलीग्राम से ज़रूर ऐड होंगे, तो वहाँ से आप इसकी पीडीएफ को भी पा सकते हैं। शुरू करते हैं आज के हम इस गद्यांश को। आप सभी बहुत ही तसल्ली से गद्यांश को देखेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं शुरुआत में ही लिखा हुआ है अभ्यर्थिना पंच, तो लिखा हुआ है कि उत्तर देना है, लिखा यहाँ से शुरू होता है। अधोलिखितम गद्यांशम पठित्वा तदाधारित प्रश्नानाम विकल्पों उत्तरेषु उचिततमम उत्तरम लिखित्वा। मतलब अधोलिखित माने नीचे लिखे हुए गद्यांश में इस पर आधारित प्रश्नों के विकल्पों को, उचित उत्तरों को लिखिए, उचित उत्तरों को दीजिए। बहुत ही ध्यान से सुनेंगे और बहुत ही ध्यान से पढ़ेंगे, ध्यान से पढ़िएगा। लिखा है कश्चित ग्रामे, लिखा है कस्मिचित ग्रामे कश्चित वृद्धा निवसन्ति। किसी ग्राम में, कस्मिचित का मतलब होता है किसी ग्राम में, ग्रामे सप्तमी विभक्ति है, ग्राम में, किसी ग्राम में, कदाचित माने कोई, वृद्धा। अब देखो यहाँ पर बड़ा की मात्रा लगी है, अगर वृद्ध होता तो पुल्लिंग होता, लेकिन अगर किसी भी नाम के आगे अगर बड़ा आ की मात्रा लग जाए तो संस्कृत भाषा में वो चीज हमारा हमेशा स्त्रीलिंग होती है। जैसे अगर किसी भी, आप कहेंगे कि किसी भी जो हमारी कोई भी नाम लिखा हुआ है, कोई भी एक शब्द लिखा हुआ है, अगर उसमें बड़ी की मात्रा लग जाए तब भी वो कैसा होगा, स्त्रीलिंग होगा। तो कदाचित वृद्धा माने कोई बुढ़िया या कोई बूढ़ी माता जी, तो किसी ग्राम में कोई बूढ़ी माता जी निवसत इसम माने रहती थी। याद रखिएगा, अगर कभी भी हमारे पास में लकारें सामान्य हो और इसम पीछे लग जाता है तो वो भूतकाल का बन जाता है। निवसति माने रहती है और इसम माने थी, माने अब ये भूतकाल में बन गया, तो रहती थी। तस्या एका एव पुत्र, उसके एक ही पुत्र था, उसके एक एव माने ही, एक ही पुत्र था। कदाचित माने कभी वृद्धा रुग्णा जाता, बुढ़िया बीमार हो गई, कभी बूढ़ी माताजी बीमार हो जाती हैं, हो गई। सा औषध निर्माणार्थम लोद वृक्षस त्वचाम इष्टवती। सा माने वह। अब देखो अगर पुरुष होता तो हम ऐसे लिखते शाह, ये क्या है, पुरुष का वह है। इस सा माने पुल्लिंग वह, और इस सा माने स्त्रीलिंग। अब जो कि बूढ़ी माता जी हैं
तो अब देखो ऐसे ही तो हम अंदाजा लगाते हैं भैया बताओ ये स्त्री वृद्धा ये स्त्री है कि पुरुष। तो आप कहो अगर बड़ा की मात्रा लगी है तो पक्का क्या है, स्त्री है। और दूसरी बात यह है कि लिखा हुआ है सा, और सा जो होता है वो स्त्रीलिंग के लिए प्रयोग किया जाता है। ये बातें आप थोड़ा थोड़ा याद रखेंगे तो आपको आसानी होगी इन चीजों को पढ़ने में और इन चीजों को करने में, ठीक है। तो क्या हुआ कि सा औषध निर्माणार्थम उसे मतलब उन्हें किनको, बूढ़ी दादी को उन्हें औषध निर्माण के लिए लोद वृक्षस माने लोद की वृत्त की, त्वचाम ईष्टवची माने त्वचा को चाहती थी। वह औषधि निर्माण के लिए लोद वृक्ष की त्वचा को माने छाल को चाहती थी या उनको चाहिए थी। अतः पुत्रम उक्तवती, अतः उन्होंने, उक्तवती माने कहती हैं, अतः वह पुत्र से कहती हैं पुत्र, हे पुत्र, वन में लोद वृक्षद अस्ति, वन में लोद वृक्ष है, वन में लोद वृक्ष है। भवान तत्र गत्वा किंचिद त्वचाम आनयतु, भवान अत्र गत्वा, तुम वहां पर चले जाओ और किंचित माने कुछ, त्वचाम आनयति मतलब कुछ छाल ले आओ, किसकी, लोद वृक्ष की, ठीक। इति ऐसा कहती हैं। पुत्रः परसुम गृहीत्वा वनम गतवान, परसुम माने फरसे को। देखो एक कुल्हाड़ी का एक स्वरूप होता है कि कुल्हाड़ी तो मान लो कि कम चौड़ी होती है, वही अगर कुल्हाड़ी को थोड़ा ज्यादा चौड़ा कर दिया जाए तो उसी कुल्हाड़ी को हम फरसा कहते हैं। तो पुत्रम परसुम माने पुत्र, फरसा लेकर, गृहीत्वा माने लेकर, ग्रहण करके, वनम गतवान माने वन को चला गया। लोद वृक्ष दृष्टवान, लोद वृक्ष को देखकर या देखा, परसुम तस् त्वचाम निष्कास्य ग्रहम प्रति आनीतवान, पर फरसे से उसने, तस् माने उसने, त्वचाम माने छाल को, निष्कास्य माने निकाल कर, ग्रहम प्रति गृहीतवान घर की तरफ, प्रति माने तरफ, घर की तरफ, आनीतवान माने आ गया, ठीक। वृद्धा तत् स्वीकृत औषधम संजीकृतवती, मतलब वृद्धा तत् माने उसको, देखो सा पुरलिंग एक वचन, सा बड़ा की मात्रा स्त्रीलिंग, ये देखो हम आपको बताते हैं। ये जो सा है ये क्या है, पुरलिंग एक वचन, क्या है, आप कहोगे पुरलिंग। अगर कभी भी सा कहीं लिखो समझ जाओ कि किसी पुरुष के लिए ये सर्वनाम है। अगर लिखा हो सा तो समझ जाना ये सा क्या है, स्त्रीलिंग एक वचन है। और अगर लिखा हो तत् तो समझ जाना ये नपुंसक लिंग का एक वचन है। यानी नपुंसक लिंग जो होगा, जैसे लोद वृक्ष का नपुंसक है, तो वृद्धा तत् स्वीकृत, छाल जब निकल के आई नपुंसक लिंग ही तो होगी, तत् माने उसे, वृद्धा उसे स्वीकार करके माने ले करके, औषधम माने औषधि को, सज्जीकृतवती माने बना लेती है, सज्जीकृत सजाना या बनाना। तो वृद्धा जो बुढ़िया होती है, जो बूढ़ी माता जी होती है, उसे पा करके औषधि बना लेती हैं। तस् सेवनेन सा स्वस्थाह अपि जाता, उसके सेवन से यानी उसको खाने से, सा माने वह, स्वस्थाह माने स्वस्थ, अपि जाता स्वस्थ भी हो जाती हैं, उसको खा करके वह स्वस्थ भी हो जाती हैं। पुनः कदाचित माता पुत्र श्वेत वस्त्रम रक्त रंजितम दृष्टवती, पुनः माने फिर, कदाचित माने कभी, माता पुत्र श्वेत वस्त्रम, जब पुत्र गया होगा तो उसने श्वेत वस्त्र पहन रखा होगा, तो कभी माता ने पुत्र के श्वेत वस्त्र को रक्त रंजितम माने रक्त से सना हुआ, दृष्टवती माने देखा। जब माता जी स्वस्थ हो गई तो कभी धोने के लिए उठाया होगा, तो पुनः माने दोबारा, कदाचित माता, कभी माता ने पुत्रस्य माने पुत्र का, श्वेत वस्त्रम माने श्वेत वस्त्र को या श्वेत शर्ट को, रक्त रंजितम दृष्टवती माने रक्त रंजित पाया। मुझे ऐसा भरोसा है कि आपको यहां तक पूरी बात समझ में आ गई होगी। एक बार मैं रफली फिर से बताता हूं। किसी ग्राम में एक वृद्धा एक बुढ़िया रहती थी। तस्या एक पुत्र, उसका एक पुत्र था। कदाचित वृद्धा रुग्णा जाता, कभी जो बूढ़ी माता जी थी वो क्या हो गए, रुग्णा माने रोगी हो जाती हैं, बीमार हो जाती हैं। सा औषधि निर्माणार्थम लोद वृक्ष त्वचाम इष्टवती, उनको औषधि निर्माण के लिए लोद वृक्ष की खाल चाहती हैं या जरूरत होती है। अतः पुत्र मुक्तवती, अतः पुत्र से कहती हैं, पुत्रः पुत्र बने लोद वृक्ष अस्ति, वन में लोद वृक्ष है। भवान तत्र गत्ता, तुम वहां जाकर गए, किंचित त्वचाम आनयतु, कुछ, त्वचा माने कुछ, लोद वृक्ष की छाल को ले आओ। ऐसा कहती हैं। पुत्र परसुम गृहीत्वा वन गतवान, पुत्र फरसा लेकर के वन को चला जाता है। लोद वृक्ष सदृष्टवान, लोद वृक्ष को देखता है। परसुना पर फरसे से,
तस्य त्वचाम निष्कास्य गृहम प्रति आनीतवान, फरसे से उसकी त्वचा को निकाल करके घर की तरफ आ जाता है। वृद्धा तत् स्वीकृत औषधम संजीकृतवती, तो वृद्ध उसको लेकर के क्या करती है, दवा को बना लेती है। तस्य सेवनेन सा स्वस्था अपि जाता, उसके सेवन से वह स्वस्थ भी हो जाती है। पुत्र का जाति माता पुत्र श्वेत वस्त्रम रक्त रंजितकम दृष्टवती, माता कभी पुत्र का श्वेत वस्त्र रक्त रंजित देखती है। यहां तक समझ गए? आगे आ जाओ। ये जो हम आपको बता दें, ये जो आप पढ़ रहे हैं ये छोटा नहीं है, बड़ा है थोड़ा सा, तो बड़े ध्यान से, ठीक है। देखो आगे आ जाओ। आतंकेन सा पुत्र पृष्ठवती, आतंकेन माने भय के साथ, आतंक, अब देखो इंग्लिश में आतंकवादी अलग होता है, यहां पर आतंकेन का मतलब होता है भयवश। अब भैया कोई भी जो माता है देखेगी कि पुत्र का जो शर्ट है वो रक्त रंजित है तो डर जाएगी, तो भय से या भय के कारण सा वह पुत्र पृष्ठवती, उसने पुत्र से पूछा, किसने, बूढ़ी माता जी ने पुत्र से पूछा, वत्स बेटा भवता श्वेत वस्त्रम कथम रक्त रंजितम अस्ति, तुम्हारा ये श्वेत वस्त्र रक्त रंजित कैसे हो गया, बताओ। किम अभवत, कैसे हो गया, इति, ऐसा कहती है। पुत्र उक्तवान, पुत्र कहता है या पुत्र ने बोला, अम्ब माने माता, तस्मिन दिने भवती माम लोद वृक्षस त्वचाम आने तुम उक्तवती आसीत, उस दिन, तस्मिन दिने माने उस दिन, भवती माम आपने मुझे भेजा था, लोज वृक्षस त्वचाम, लोद वृक्ष की त्वचा को या छाल को, आन एतुम माने लाने के लिए, उक्तवती आसीत ऐसा आपने कहा था। तस्मिन दिने उस दिन आपने लोद वृक्ष की छाल को लाने के लिए मुझ, उक्तवती माने कहा था, और उक्तवती, वती जब लगता है तो स्त्रीलिंग हो जाता है, उक्तवती आसीत माने था, तो उस दिन आपने मुझसे छाल लाने के लिए कहा था। तस्य वृक्षस्य छेदन समये, उस वृक्ष को, अब भाई जब छाल लाने के लिए कहेगा छाल कैसे मिलेगी, जब उसको छेदन माने काटा जाएगा, छीला जाएगा, तो उस वृक्ष को छीलते समय या छेदन समय, उसको काटते समय, मम मनसि विचारा, मेरे मन में विचार आया, मनसि विचारा उत्पन्न, मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, यदि त्वनिन निष्कासन समय सा वृक्ष क्रियंती वेदना अनुभूतवान स्यात्, कि इसको निकालते समय, निष्कासन निकालते समय माने समय में, सा माने उसे, वृक्ष को, कियति माने कितनी, वेदना माने दुख का, अनुभूतवान माने अनुभव, स्यात् माने करना होता होगा। भाई आप जानते हैं कि वृक्षों में भी प्राण होते हैं, तो वो कहता है कि जब मैं उसको छेदन समय, जब मैं उसको काट रहा था, मम मनसि विचारा उत्पन्ना, मेरे मन में विचार उत्पन्न हुआ, यति तुम निष्कासन समय, इसकी छाल को निकालते समय इसको कितनी वेदना की अनुभूति करनी होती है, या कितनी वेदना हो रही होगी, ऐसा उसने सोचा। ठीक है, देखो जब इसको पढ़ें, मैं आप सबसे बता देता हूं कि संस्कृत पढ़ने का प्रथम नियम ये होता है कि आप समस्त कार्यों से निवृत्त होकर के इसको बहुत ध्यानपूर्वक पूरे मन से पढ़ें, तभी ये चीज आपके काम आएगी। और आप जब 10, 15, 20 पढ़ेंगे तो आपका जो शब्द भंडार है, तो आपका धीरे धीरे शब्द भंडार बढ़ने लगेगा। ठीक है, और जब शब्द भंडार बढ़ेगा तभी आप इसको पढ़ सकते हैं, और जब तक पढ़ेंगे नहीं तब तक कर नहीं पाएंगे। ठीक है, तो कितनी वेदना का अनुभव करना होता होगा, या कितनी इसको वेदना होती होगी। यद्यपि सा वृक्षम वक्तुम न शक्नोति, शक्नोति माने सकता है, यद्यपि माने यद्यपि की, सा माने वह वृक्ष, वक्तुम माने बोल, न शक्नोति माने बोल नहीं सकता, यद्यपि की वह वृक्ष बोल नहीं सकता। तो उसके मन में विचार ये आया कि भैया इसको कष्ट तो होता ही होगा, यद्यपि कि ये जो वृक्ष है ये बोल नहीं सकता है, लेकिन जो कष्ट है वो तो होता होगा ना। कहा ठीक बात है। यद्यपि तस्य वेदनाम स्यात् इति, जबकि इसको वेदना यानी कष्ट तो हो रहा होगा, ऐसा सोचा कि इसको कितनी वेदना होती होगी। यद्यपि सा वृक्षम वक्तुम न शक्नोति, जबकि वृक्ष बोल नहीं सकता है, तथापि तब भी तस्य वेदनाम स्यात् इति, इसको कितनी वेदना होगी, ऐसा पता लगाने के लिए अद्य अहम, इसलिए मैंने निश्चितवान यत तस्मिन समय वृक्षस कीदृशी वेदना जाता स्यात्, उस समय मैंने ये जानने के लिए, मैंने ये निश्चित किया कि मैं ये जानूंगा उस समय वृक्ष को कितनी वेदना होती है, ये जानने के लिए मया
ज्ञातव्यम इति मैंने ये जानने के लिए, अतः मम शरीरस्य अतः मैंने अपने शरीर की किंचित चर्म अहमेव निष्कासितवान, मैंने अपने शरीर की कुछ चमड़ी को यानी कुछ खाल को निकाला। अब देखो उसने क्या किया कि उसने सोचा कि अगर हम पेड़ को छील रहे हैं तो इसको कितना कष्ट होता होगा, ये जानने के लिए उसने क्या किया कि ये जानने के लिए अपने शरीर की थोड़ी सी खाल को, किंचित माने कुछ, चर्म माने खाल को निकालने का उसने निर्णय किया, निकाला। अतः रक्त प्रवाह भवति, अतः क्या हुआ है भाई, आप जानते हैं जब खाल को निकालेंगे तो क्या होगा, रक्त प्रवाह होगा, अतः उससे रक्त प्रवाह हुआ है, भवति होता है, तेन मम श्वेत वस्त्रम रक्त रंजितम अस्ति, इससे मेरा श्वेत वस्त्र रक्त रंजित हो गया है। मैंने अपने शरीर की कुछ खाल को निकाला, इससे खून का प्रवाह हुआ, इससे मेरा श्वेत वस्त्र रक्त रंजित हो गया है। इति पुत्रस्य वचनम श्रुत्वा, ऐसे पुत्र के वचन सुनकर मातुः नेत्राभ्याम अश्रु प्रवाह आरब्धा, आरब्धा माने शुरू हो जाते हैं, तो मातु नेत्राभ्याम माता के नेत्रों से अश्रु प्रवाह शुरू हो जाते हैं या आंसू बहने लगते हैं। आरब्धा माने बहने लगते हैं, नेत्राभ्याम माने नेत्रों से। पुत्रस्य दया गुणम ज्ञात्वा, पुत्र के इस दया गुण को जानकर, ज्ञात्वा माने जानकर, सा ताम गाढ़म आलिंगवती, उसने उस बूढ़ी माता जी ने उसको पुत्र से गाढ़म आलिंगवती माने बहुत जोर से गले से लगा लिया। आई होप आपको समझ में जरूर आया होगा। और संस्कृत को पढ़ने का सबसे बढ़िया तरीका ये होता है कि अगर आपको इसको पढ़ना आ गया, अगर आप इसका मीनिंग निकालना आ गया तो आप इसको करने में सफल हो। अब देख रहे हैं इसके एक मिनट रुकिएगा। ये थोड़े से जो प्रश्न है प्यारे भैया ये ऊपर नीचे हो गए, ये इसका प्रश्न नहीं है, आकाश वांडे वाला इसका प्रश्न नहीं है, यहाँ से है, यहाँ से है। रोग पीड़िता इति अर्थे प्रयुक्तम चित्वा लिखत, रोग पीड़ित जो है, रोग पीड़िता इति अर्थे प्रयुक्त पदम चित्वा लिखत, रोग पीड़ित की जगह पर कौन सा पद आप मतलब समानार्थी पद कौन सा है, जीर्णा व्यथिता रुग्णा की भीता, व्यथिता माने परेशान, जीर्णा माने कमजोर, भीता माने डरा हुआ, रुग्णा माने रोगी। तो रोग पीड़िता की जगह रुग्णा लिख सकते हो कि नहीं, तो आप कहेंगे बिल्कुल लिख सकते हैं सर जी। आगे आ जाओ, अगला लिखा हुआ वृद्धा किम दृष्टवती इष्टवती, वृद्ध क्या चाहती थी, निम्ब वृक्षस्य त्वचाम, नीम के पेड़ की छाल, आम वृक्षस्य त्वचाम, आम के पेड़ की छाल, लोध वृक्षस्य त्वचाम, लोध के पेड़ की छाल, या हरिद्रा माने हल्दी, तो आप कहोगे लोध वृक्षस्य त्वचाम माने लोध के वृक्ष की छाल को चाहती थी। आगे आ जाइए, 5वां नंबर देखिए, पुत्रस्य श्वेत वस्त्रम कथम जातम, पुत्र का श्वेत वस्त्र क्या हो गया, कैसा हो गया था, जीर्णम माने कमजोर हो गया था, मलिलम माने मलिन हो गया था, धौतम माने क्या, धौतम माने भूरा या गाढ़ा रंग होता है वो हो गया था, या रक्त रंजितम, तो आप कहेंगे सर जी डी नंबर सही है, रक्त रंजितम जाता पढ़ा है ना। और इसको पढ़ने का यही फायदा होता है, जो संस्कृत होती है इसमें पैसेज के प्रश्न ज्यादा कठिन नहीं होते हैं, आपको पैसेज ही नहीं समझ में आएगा। अगर पैसेज समझने की काबिलियत आप में डेवलप हो गई तो आपको फिर कोई भी शक्ति रोक नहीं सकती संस्कृत करने। संस्कृत इसीलिए तो सरल होती है, क्यों, क्योंकि अगर आपने पैसेज को समझ लिया तो इसके प्रश्न बहुत हलवा होते हैं। ठीक है, आगे आ जाओ। किम ज्ञात्वा वृद्धा पुत्रम आलिंगवती, क्या जान करके वृद्धा माने बूढ़ी माता जी ने पुत्र को आलिंगवती मतलब आलिंगन माने गले से लगाना है, भेंट करना, आल गले से लगा लिया। पुत्रस्य दया गुणम, पुत्रस्य भीरुता माने पुत्र की डर को, पुत्र के दया गुण को, पुत्र के पराक्रम को, या पुत्र चातुर्यम यानी पुत्र की चतुराई को। तो आप जानते हैं कि पुत्रम दया गुणम ज्ञात्वा, पुत्र के दया गुण को जान करके, सा आलिंगवती गाढ़म आलिंगवती, उसने लास्ट में लिखा था, आप कहेंगे हाँ। पूछा जाए बताइए नेत्राभ्याम इति पदे विभक्ति प्रयुक्ता, नेत्राभ्याम में कौन सी विभक्ति है,
हम आपको लिखते हैं कि ये देखो लिखा हुआ है नेत्र, ठीक। अब देखो यहां पर लास्ट में क्या है, तो आप कहेंगे लास्ट में है छोटा आ, तो आप कहोगे ये है अकारांत, ठीक है। अभी समय नहीं है, जैसे ही समय मिलता है सीटेट के तुरंत बाद आप सभी जुड़े रहेंगे, मैं आपको एक एक चीज संस्कृत की इस बार पढ़ाने वाला हूं, ठीक है। तो नेत्रम में अकारांत है। अकारांत में अगर आपको बालक के रूप आते हैं तो बालक के रूप पढ़ के देखो, क्योंकि बालक भी कैसा है, देखो ऐसे देखा जाता है, जैसे नेत्र लिखा हुआ है, नेत्र के लास्ट में कौन सी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है। इसके लास्ट में कौन सी मात्रा है, छोटा आ की मात्रा है, यानी ये भी कैसा है, अकारांत। कारांत देखो एक जैसे होते हैं, ये क्या है, अकारांत। मान लो जैसे लिखा होता रीना, इसके लास्ट में क्या है, बड़ा आते हो जाता आकारांत, क्या हो जाता, आकारांत। मान लो लिखा हुआ है रानी, रानी में क्या है, ई तो हो जाता है ईकारांत, क्या हो जाता है, ईकारांत। इसका मतलब है ये जो ईकारांत अकारांत होता है, कहां से पता किया जाता है, लास्ट में जो मात्रा लगी हो। देखो ये अकारांत है, ये भी अकारांत है, तो जैसे इसके रूप चलेंगे बालक के, वैसे ही नेत्र के चलेंगे, ठीक। ये होता है कि अगर एक आपको अकारांत आता है तो बाकी सारे अकारांत वैसे ही बनते हैं। तो मुझे बताओ बाल द्वितीय क्या प्रथमा में आता है, बालका बालको बालका नहीं आता है भाई, नेत्राभ्याम में बताना है। द्वितीया में बालकम बालको बालकान नहीं आता है। सप्तमी में बालके बालकयो बालकेशु नहीं आता है, बस एक है बचा है, पंचमी यही सही हो जाएगा, होता है बालकात। लिख देता हूं मैं, प्रथम होता है बालकात, बालकाभ्याम और बालकेभ्यः, बालकेभ्यः। तो बताओ बालकाभ्याम, और वहीं पर अगर नेत्र लगा तो हो जाएगा नेत्राभ्याम, क्योंकि सारे के सारे जो अकारांत होते हैं ना उनके रूप एक ही तरह के चलते हैं, तो कौन सा हो जाएगा, पंचमी हो जाएगा। आगे आ जाओ, लिखा है 8वां नंबर, देखो लिखा है स्वीकृत्य इति पदे प्रयुक्तम कृदंत प्रत्यय। इसमें कौन सा प्रत्यय, कृदंत प्रत्यय कौन सा आया है, तो याद रखना ये जो लेप प्रत्यय होता है, ये लेप प्रत्यय क्या होता है, तो इसमें जरा सी बात ये समझ लो, अगर कभी भी कि कोई भी शब्द लिखा हो और उसके लास्ट में या की ध्वनि है, या क्या की ध्वनि है, या, तो वो जो प्रत्यय होता है वो कैसा होता है, आप कहोगे वो लेप प्रत्यय होता है, ठीक है। और बाकी हम आपको बताएंगे भी, ठीक है। तो कौन सा प्रत्यय है, तो आप कहोगे लेप प्रत्यय है, और ये सब के सब कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर के हैं, ये ध्यान रखना ये बात, ठीक है। फिर है 9 नंबर है पुत्रम किम गृहीत्वा वनम गतवान। बताओ पुत्र क्या लेकर वन को चला गया, तो आप कहेंगे कि पुत्र दंडम माने डंडा लेकर, परसुम माने फरसा लेकर, छुरिकाम माने छुरी को लेकर, धनुषम माने धनुष को लेकर, तो आप कहोगे परसुम, परसुम माने फरसे को लेकर। अब मुझे बताओ कि ये कितना कठिन था, लेकिन ये तब कठिन नहीं लगा जब आपने उसका अर्थ सही से समझ लिया था। और मैं रोज आपके साथ में 1 या 2 रोज आपके साथ में मैं डिस्कस करूंगा, तो बहुत ही ध्यान से सभी अब देखें, पेपर तक देखते जाइए। रोज 15 से 20 क्वेश्चन, 25-30 क्वेश्चन तक भी रोज होंगे आपके, किसके, आप कहेंगे कि पेडागोजी के, जो कि संस्कृत पेडागोजी है, और जो गद्यांश है वो गद्यांश रोज का रोज आपका होता रहेगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, हमें सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं आपसे आज विदा लूंगा, अगली क्लास में आपसे मिलता हूं, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपना काम करते रहिए। नमस्कार, जय हिंद।